हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हम चैप्टर नंबर 5 थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकली फिनिश कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और विशेष कहूँ तो प्रैक्टिकल की दृष्टि से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब हम इस चैप्टर में जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है, पहली हेडिंग जो है इसमें, वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में दो मेन चीजें होती हैं, एक तो करंट और एक पोटेंशियल। तो इस किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे। पहला जो लॉ है वो रिलेटेड है करंट से, तो इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कह सकते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कह दीजिए या किरचॉफ करंट लॉ कह दीजिए या जंक्शन लॉ भी कहते हैं। बच्चों क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड पहला लॉ दिया था करंट के लिए, तो इसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। केसीएल, शॉर्ट में केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं और जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ये जंक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना बच्चों। एक, जैसे मैं प्लेटफॉर्म की बात करता हूं, एक तो होते हैं रेलवे स्टेशन और एक होता है जंक्शन। जैसे जयपुर जंक्शन है, भरतपुर जंक्शन है, और बात करूं मैं खेड़ली की, तो खेड़ली हमारा एक रेलवे स्टेशन है। जंक्शन का मतलब होता है जहां दो से अधिक रास्ते हों। भाई खेड़ली से तो आप यहां तो जाओगे जयपुर, यहां जाओगे भरतपुर, तीसरा कहीं जा ही नहीं रहा है ना। अगर मान लो यहां से एक ट्रेन निकल करके कहीं और जाए तो फिर ये जंक्शन बन जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूं मेरा लेक्चर, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट लॉ। पूरा नाम लिख लें आप, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कह सकते हैं इसको, या शॉर्ट में केसीएल। अच्छा, हम अक्सर लैंग्वेज में केसीएल बोला करेंगे, या जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं आप। इनमें से इसको किसी भी एक नाम से जान सकते हो। सबका मतलब समझा दूं। किरचॉफ ने दिया पहली बार, इसलिए इसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहा, और किरचॉफ ने जो दूसरी बार दिया उसे हम किरचॉफ का सेकंड लॉ कह देंगे। केसीएल नाम क्यों दिया? क्योंकि ये रिलेटेड है करंट से, किरचॉफ करंट लॉ। और जंक्शन लॉ नाम क्यों दिया बच्चों? क्योंकि ये अप्लाई होगा जंक्शन पर। कहां अप्लाई होगा? जंक्शन पर। जंक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज ये कोई जंक्शन है, विचार करेंगे इस पर। इस रास्ते से कोई करंट आया, रेजिस्टेंस बनाना होता है। इस रेजिस्टेंस में होकर कोई करंट हमारे पास आया, सपोज I1। यहां से कोई करंट आया, मान लीजिए I2। ये कोई करंट बाहर निकला, मान लीजिए I3। यहां से कोई करंट आया, मान लीजिए I4। यहां से कोई करंट बाहर निकला। अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि डायग्राम ऐसा ही बन सकता है बच्चों। कुछ करंट तो ऐसा मत कर देना कि सब इनकमिंग करंट हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना। सब आउटगोइंग हो जाएं, कुछ इनकमिंग और कुछ आउटगोइंग। तो ये जो पॉइंट बनता है इसे हम कहते हैं जंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? जंक्शन पॉइंट। और जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ये जंक्शन पर अप्लाई होता है, इसलिए इसे जंक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। नाम वगैरह सर क्लियर हैं? आप तो ये बताओ कि लॉ क्या होता है। लॉ बिल्कुल सिंपल, कि किसी भी जंक्शन पर जो करंट मिल रहे हैं या नेट करंट ऑन जंक्शन विल बी जीरो। नेट करंट कितना आएगा? जीरो। टोटल करंट जीरो कैसे आएगा? कि कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। एक्चुअल में इसने क्या कहा कि आप किसी एक करंट को तो मान लो पॉजिटिव, किसी को भी, और किसी दूसरे को मान लो नेगेटिव। किसी का मतलब क्या है? आने वाले को मानेंगे पॉजिटिव। I1 आने वाला करंट है, मतलब प्लस I1। जो मेन स्टेटमेंट है वो तो है सिग्मा I बराबर जीरो। ये याद कर लेना, स्टेटमेंट अपने आप बन जाएगा। सिग्मा I बराबर जीरो क्या कह रहा है? कि नेट करंट ऑन जंक्शन विल बी जीरो। खेल खत्म।
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट करंट ऑन जंक्शन पॉइंट विल बी जीरो, सिग्मा आई जीरो होगा। एक स्टेटमेंट और बनता है, आने वाला करंट पॉजिटिव मान लें तो I1 पॉजिटिव होगा, I2 भी आने वाला करंट है, ये भी पॉजिटिव मान लिया। I3 एग्जिट पॉइंट पे बैठ जाओ, फिर महसूस करो, आप करोगे कि सर बाहर जा रहा है तो माइनस का I3 मान लिया। I4 आने वाला है तो प्लस का मान लिया, I5 जाने वाला है तो माइनस का मान लिया। टोटल कितना हुआ बच्चों? जीरो। अब पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव एक साइड, तो आप देखोगे कि I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। अब आप ध्यान से देखो, अगर I1 प्लस I2 प्लस I4 को, तो ये है सिग्मा आई इनकमिंग, टोटल करंट इनकमिंग। बात कहें तो आने वाली कुल करंट, आने वाला कुल करंट। और I3 और I5, I3 और I5 है सिग्मा आई आउट गोइंग, सिग्मा आई आउट गोइंग। तो ये भी इसी का स्टेटमेंट है कि एट ए जंक्शन पॉइंट इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट विल बी इक्वल रहेगा। और इसका जो प्रिंसिपल है, अगर कोई पूछे तो ये ऐसा कहना चाहिए जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है। चार्ज कंजर्वेशन है बच्चों, याद रखिएगा, चार्ज कंजर्वेशन। तो इन दो चार बातों को आप जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज कर करके बढ़िया आप इतना लिख दें, हेडिंग किरचॉफ्स लॉ, और इसमें फर्स्ट हेडिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ, केसीएल जंक्शन लॉ पूरा लिखना, और इसमें स्टेटमेंट लिखा रहा हूं मैं, लिखिए। ये तो स्क्रीन पॉज करके हेडिंग डाल लेना, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सम ऑफ ऑल करंट at junction point will be zero. According to this law, sum मतलब total, sum of all current, sum of all current at junction point will be zero. According to this law, sum of all current at junction point will be zero. फिर ये लिखेंगे आप, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चाहो तो ये डायग्राम स्क्रीन पॉज करके ये डायग्राम बना करके नीचे ये लिख देना, और इसके बाद एक स्टेटमेंट और लिखिए आप, स्क्रीन पॉज करके क्या करो पूरे काम, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा जाएगा भाई। नीचे एक लाइन और लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सम ऑफ इनकमिंग करंट at a junction point, according to this law, sum of incoming current at a junction point, at a junction point is equal to sum of outgoing current, sum of outgoing current, sum of incoming current at a junction point is equal to sum of outgoing current। और प्रिंसिपल लिख लो इसका, चार्ज कंजर्वेशन याद रखिएगा ना, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या हेडिंग आप पहले समझ में आ गया ना, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, हेडिंग ली किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, ये है पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, तो केवीएल। पहला करंट के लिए था, फर्स्ट लॉ करंट के लिए था इसलिए केसीएल से जानते हैं, सेकंड लॉ पोटेंशियल वोल्टेज के लिए है इसलिए केवीएल के नाम से जानते हैं। और बच्चों ये जो लगता है ये लगता है लूप में, कहां लगता है? लूप में, इसलिए इसको हम लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो पहला आप हेडिंग लिख रहे हैं स्क्रीन पॉज करके, तो जल्दी से किरचॉफ सेकंड लॉ, भाई आप तो समझ गए ना आप, फर्स्ट लॉ करंट के लिए इसलिए केसीएल, सेकंड लॉ वोल्टेज के लिए इसलिए केवीएल। ये भाई साहब क्या कहते हैं इनकी सुनो, ये क्या कहता है कि एक लूप मान लिया हमने, लूप में दो तरह के एलिमेंट होंगे, रेजिस्टेंस होंगे बहुत सारी, कितने भी हो कोई टेंशन नहीं है, और बैटरियां होंगी बहुत सारी।
ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा। कुछ रेजिस्टेंस, कुछ बैटरियां, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको लूप समझ में आना चाहिए। वहाँ आपको जंक्शन समझ में आ गया था, ए पॉइंट जिस पर बहुत सारे करंट आकर के मिले, कुछ आ रहे हों कुछ जा रहे हों, उसे कहा है लूप, उसे सॉरी मैंने कहा है जंक्शन, जहाँ फर्स्ट लॉ लागू होता है। ये है लूप। क्या है? लूप। तो ये लॉ क्या कहता है कि लूप में दो तरह के वोल्टेज होंगे बच्चों। कुछ वोल्टेज तो होंगे रेजिस्टेंस पर, कुछ वोल्टेज तो होंगे रेजिस्टेंस पर, और कुछ वोल्टेज होंगे बैटरीज पर। किस पर? बैटरीज पर। तो ये लॉ कहता है कि जो नेट वोल्टेज होगा लूप का, दैट विल बी जीरो। खत्म खेल। कितना इजी है यार। फर्स्ट लॉ करंट के लिए बोलता है कि जंक्शन पॉइंट पर कुल करंट जीरो है, जंक्शन पॉइंट पर कुल करंट जीरो है। या उसने दूसरा स्टेटमेंट दिया कि सिग्मा आई जो इनकमिंग है वो सिग्मा आई आउटगोइंग के इक्वल है। और ये लॉ क्या कह रहा है कि इन ए क्लोज लूप, यार क्लोज बोलने की जरूरत नहीं है, लूप कह सकते हैं, इन ए लूप टोटल वोल्टेज विल बी जीरो। और इसका भी एक दूसरा स्टेटमेंट है कि सर दो तरह के हैं ना इसमें, रेजिस्टेंस और बैटरी। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है आई आर, तो सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा वी बैटरी का वोल्टेज। यानी कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज और बैटरियों का वोल्टेज इक्वल होता है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। कुछ बात समझ में आ रही है? फर्स्ट का क्या था? चार्ज कंजर्वेशन। सेकंड का क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। इतना लिखिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डाल चुके हो और इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ या लूप लॉ, जो भी एग्जाम में आए उस नाम से लिखना है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, नेट पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, नेट पोटेंशियल in a loop, net potential in a loop will be zero. According to this law, net potential in a loop will be zero. लिख दो, sigma v is equal to zero. sigma v is equal to zero. फर्स्ट स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट और लिखिए। पहला उसमें आपने क्या लिखा? एट ए जंक्शन पॉइंट टोटल करंट जीरो। यहाँ लिखा है आपने इन ए लूप टोटल वोल्टेज जीरो। फिर आप सेकंड लिखिए, वहाँ क्या लिखा आपने? सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई आउटगोइंग। तो यहाँ आप लिखिए कि नेट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेट वोल्टेज ऑफ बैटरीज इन लूप। लिखिए नेट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज across resistance will be equal to net resistance of batteries in a loop. Net voltage of resistance in a circuit is equal to net voltage of batteries in a loop. क्लियर? और प्रिंसिपल लिख लो इसका। प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए बच्चों, किरचॉफ लगाने के कुछ रूल हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाता हूं। देखो, मान लीजिए सर्किट आप कैसे ले लो, रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहां ले लिया, इसमें आप बैटरी जोड़ दो, ये लो, इसमें आप एक रेजिस्टेंस लगा दो, एक बैटरी आप और जोड़ दो, इसमें आप एक बैटरी और जोड़ दो, रेजिस्टेंस भी लगा दो चाहो तो, इस ब्रांच में आप रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दो और एक बैटरी आप और जोड़ दो, कुछ भी जो आपकी इच्छा है। आप, मैं यहाँ दो लूप बनाया आपके बार, बेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो आगे कहानी बहुत अच्छी समझ में आएगी। इस बैटरी का
ईएमएफ E1 मान लिया, आप जानते हो बच्चों ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। इस बैटरी का कुछ भी ईएमएफ होगा E2 दे रखा होगा आपको, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट। इसका हमने E3 मान लिया और इसका हमने E4 मान लिया। मतलब मैं एक जनरल क्वेश्चन बना रहा हूं, अब ये कितने ही वोल्ट हों आप पर इस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा करंट भी मैं दे रहा हूं, चलो इधर करंट बह रहा है I1, इधर करंट बह रहा है मान लो I2, इधर करंट बह रहा है मान लो I3, ये भी I3, इधर I2 आया और इसको ऐसे लो, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ सिस्टम। ये मैंने आपको 2 लूप दिए हैं और मैं कहूं बच्चों KVL लगाओ आप इनमें, KVL अप्लाई KVL। ये तो क्वेश्चन बना हुआ है, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों कितने लूप नजर आए, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 2 लूप नजर आ रहे हैं। एक लूप इसका नाम भी दे दूं आपको, तो बोलेंगे स्मॉल a b c d, इसे मान लो आप E और इसे मान लो आप F। तो फर्स्ट लूप का तरीका होता है, आप जैसे A से स्टार्ट हुए ना बच्चों, तो खत्म भी A पर ही करना है। लूप A B C D A, आप कहोगे इन लूप A B C D A। ये समझ में आया आपको भाई? लूप का मतलब होता है जहां से आप प्रारंभ किए हो, जहां से इनिशियल वैल्यू है वही फाइनल होनी चाहिए, लौट के वहीं आना है। अब मैं राउंड लगा रहा हूं, पहले राउंड में आपको केवल रेजिस्टेंस देखना है, पहले राउंड में आपको केवल रेजिस्टेंस देखना है। तो रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस कैसे देखोगे भैया, आप ए से राउंड लगाना स्टार्ट किए और लौट करके ए पर ही आना है ना। तो देखो आप ए से इधर गए, करंट भी इधर गया, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज पॉजिटिव में आएगा पहली बार। तो रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज का साइन आप कैसे डिसाइड करोगे, अगर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो पॉजिटिव, उल्टा होगा तो नेगेटिव। आप भी ए से भी गए, करंट भी ए से भी गया तो पॉजिटिव। अच्छा रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो कुछ भी यार, R1 R2 R3 R4 R5 R6, ये पूरा क्वेश्चन ही है। मैं तो KVL लगाना सिखा रहा हूँ। मैं ए से भी गया, करंट भी ए से भी गया सर, प्लस में है। और इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज होता है B बराबर IR। करंट कितना है इसमें I1 और रेजिस्टेंस कितना है R1। मतलब I1 R1 समझ में आया कि नहीं आया, I1 R1। फिर नीचे आएंगे बच्चों, तो आप भी नीचे आए, करंट भी नीचे आया, मतलब साइन तो पॉजिटिव रहेगा, पर वोल्टेज कितना बन जाएगा, करंट कितना है इसमें I2, रेजिस्टेंस कितना है R4, मतलब I2 R4। यहां हो गया, यहां हो गया। अभी बैटरी नहीं देखनी है। फिर देखो आप इधर आए, करंट भी इधर आया और इधर करंट कितना होगा सर, ये I1 निकल के गया है I1, तो ये करंट भी I1 ही तो होगा, तभी तो वो I1 रहा है पॉजिटिव। कितना बच्चों, I1 R2। यहां से गए, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है, बराबर का साइन लगाओगे। ये तो हो गया रेजिस्टेंस का वोल्टेज। अब इस सर्किट में जो जो बैटरी पड़ी उनकी बात कीजिए। ए से बी में कोई बैटरी नहीं है, बी से सी में कहीं बैटरी नहीं है, सी से डी में बैटरी है E3 वैल्यू की, तो E3 लिखना है। अब सवाल पैदा होता है कि सर प्लस के माइनस, आपने रेजिस्टेंस का तो बोल दिया कि करंट के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, अपोजिट तो नेगेटिव। बैटरी के लिए बच्चों लास्ट का टर्मिनल कैसा है, आप जब यूं घूम के आए तो फर्स्ट है पॉजिटिव और लास्ट कैसा पड़ा आपको, नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव साइन लिया जाएगा। फिर आप और आगे बढ़े, फिर बैटरी मिली E1 की, पर लास्ट का टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, तो प्लस E1 लिया जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देख लो बच्चों, एक बार अच्छे से आ जाना चाहिए। बैक कर लेना, वीडियो रिवर्स कर लेना, दोबारा चलाना। अब सेकंड लूप और नजर आ रहा है आपको, इस लूप पर चर्चा करना। इन लूप BEFCB, BEFCB, अरे नाम में कोई क्या है यार, कहीं से स्टार्ट कर दो, जहां से स्टार्ट करना है वहीं घूम के आना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में केवल बैटरीज देखनी है, सेकंड राउंड में, सॉरी फर्स्ट राउंड में रेजिस्टेंस, सेकंड में बैटरी। यहां से गए, बैटरी मत देखो, रेजिस्टेंस देख लिया साहब, बिल्कुल सही है। करंट I3 जा रहा है, डायरेक्शन में ही है, तो मतलब प्लस का I3 R3। फिर देखो यही I3 करंट R5 में से गया, डायरेक्शन में ही है, तो I3 R5। फिर देखो यही करंट R6 में से गया, तो प्लस I3 R6। और फिर अब की बार देखो, आप इधर आ रहे हो, करंट आ रहा है नीचे, अपोजिट टू डायरेक्शन है आपकी, तो माइनस I2 R4।
समझ में आया? राउंड लगाया। अब के राउंड में बैटरी देखनी है, तो ये बैटरी पड़ी E2 वैल्यू की, लास्ट में बढ़ रहा है नेगेटिव, तो माइनस का E2। इसमें कोई बैटरी है ही नहीं है, इसमें लास्ट बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है तो प्लस E4, और इसमें कोई बैटरी नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2। कुछ मैंने तो खैर बहुत लंबा, बहुत जटिल एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया है, कल इसका मैं यूज देखूंगा। एक बार आप वीडियो वापस चलाएं, फिर देखें, 2-3 बार देखें और इसको समझें कि मैंने KVL कैसे लगाने का प्रयास किया। लिखे तो लिखे, नहीं मत लिखें, कोई काम का तो है नहीं। बच्चों आज के लिए इतना ही। 2 नियम पढ़े आपने KVL KCL, और मैंने KVL को अप्लाई करना सिखाया है। बाकी हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।